ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता। हम पिछले प्रवचन में 66, 67 और 68 3 श्लोक किए थे। एक बार क्या बात हुई थी उसको वापस देख लें। 66वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है और जिसकी भावना अयुक्त है, बुद्धि अयुक्त है और भावना अयुक्त है, बोले कि ऐसा व्यक्ति में निष्काम भाव या कर्तव्य परायणता का भाव नहीं हो सकता है। और जिसमें निष्कामता का भाव नहीं है उसे शांति कैसे मिल सकती है, और जिसमें शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिल सकता है। फिर भगवान ने बताया था कि ऐसा क्यों है। तो 67 श्लोक में भगवान ने बताया था कि अगर एक इंद्रिय भी विषय के पीछे लग जाती है तो वो मन को खींच लेती है, और जब मन को खींचती है तो बुद्धि भी उसके साथ साथ में खींच जाती है। तो इस तरह से वो उसको इंद्रिय मन को अनुगामी बना लेता है, और जैसे कि एक नौका वायु को हर लेती है ऐसे विषय बुद्धि को हर लेते हैं। 68 श्लोक में इसलिए भगवान ने निष्कर्ष का तस्मात्, इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में है, वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो सारे विषयों से और सब इंद्रियों को हमको वश में करना है, ये भगवान का निर्देश है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कोई कहता है कि अगर एक इंद्रिय मन का हरण कर लेता है तो फिर पांचों इंद्रियों को और इनके विषयों को, इनसे कैसे हम आसक्ति को हटाएं। ये एक प्रश्न है जो बहुत बड़ा प्रश्न है। और अभी इस अध्याय में हमने अज्ञान की बात की है। ये सांख्य योग है तो ज्ञान की बात की है। अज्ञान का अपोजिट ज्ञान, अज्ञान कहो या ज्ञान कहो। हमने ज्ञान की एक्चुअली बात की है। तो ये बोलते हैं कि अभी हम अध्यास को आगे समझेंगे। तो अध्यास और ज्ञान दोनों मिलके काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका पूरा उत्तर तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक अगर कहें कि निचोड़ अगर हम ये चाहें कि कैसे ये पॉसिबल है, तो इसका ऐसे है कि आप अपनी पांचों इंद्रियों की लिस्ट बना लीजिए। आँख, कान, नाक, त्वचा, रसना, और विषय की भी लिस्ट बना लीजिए। दृश्य, शब्द, गंध, स्पर्श, रस, ये पांचों इंद्रियां और पांचों विषयों की लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट बना के ये पता कीजिए कि आप किस इंद्रिय से ज़्यादा आपको विषयों में आसक्ति होती है। उस इंद्रिय के ऊपर पहले काम करें और फिर दूसरी पे करें। एक इंद्रिय पे भी काम करने से दूसरी इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पे ही काम करेंगे। आप एक पे काम कीजिए, फिर दूसरी बढ़ जाती है, दूसरे पे काम कीजिए, तीसरी बढ़ जाती है, तीसरी पे काम कीजिए। इस तरह से आप देखेंगे पहली बढ़ गई तो पहले पे काम कीजिए। तो ऐसे करते करते आपको इसके अंदर निपुणता मिलेगी। धीरे धीरे ये सारा काम होगा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, आपको इसके अंदर मन को मजबूत बनाना होगा। मन को आपको स्थिर बनाना होगा। मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को समझना पड़ेगा, और उन विचारों को देखना पड़ेगा कि कौन से विचार आ रहे हैं,
और यहाँ पर कंसंट्रेट करके और आपको उन विचारों को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। कोई ऐसा विचार आ गया जो नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव पकड़ के और उसको बनाइए। तो ये जो चीज़ है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मन को हमको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको किसी भी सन्यासी, साधु या कहीं मैनेजमेंट टॉपिक में भी ये मन का बात आती है और कैसे मैनेजमेंट करना है तो वो है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट की बात है और इसके अंदर कुछ आपको याद करना, कुछ लिखना, कुछ तप जप, ये सब आपको इसके साथ साथ में करने पड़ेंगे। दूसरे साधन भी आपको करने पड़ेंगे और ये सारे दूसरे साधन आपको इसके अंदर मददगार होते हैं। तो इस तरह हम इस प्रश्न को फिर वापस लेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि आपको मन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने पांचों इंद्रियों को समझना है। जिसमें ज़्यादा विक्षेप है उसको पहले अटेंड करें, उसको पहले देखें और उसके बाद में धीरे धीरे इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करने में पूरी ज़िंदगी ही बीत जाए, तो ये जो चीज़ है ये तो ठीक नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब आज हम आगे का 69 श्लोक को हम पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनये। बहुत सुंदर श्लोक है और चिन्मयानंद जी कहते हैं कि ये श्लोक तो कवि की, व्यास जी की कविता की जो बात है उसको बहुत दिव्य रूप से प्रकट करता है। बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशेष है और बहुत ही ज्ञानपूर्वक है। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके अर्थ को। या निशा सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों में जो रात होती है उसमें तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सारे भूत जागते हैं, बोले कि जिसमें सारे प्राणी जागते हैं, वह तत्व को जानने वाला मुनि, उसकी दृष्टि में ये रात है। बड़ा सिंपल है, लेकिन देखिए इसके पीछे क्या भाव है। पहले तो बोला कि जो प्राणियों की रात है वो परमात्मा से विमुख है, परमात्मा से विमुखता है, वो प्राणियों की रात है। और दूसरे बोलते हैं कि प्राणी जब जागते हैं तब क्या कहते हैं कि भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। इसलिए इसको भूतानी बोला गया है, प्राणी, मनुष्य नहीं बोला गया है, क्योंकि समस्त प्राणी का यही व्यवहार होता है। तो जो भोग और संग्रह में लगे हुए हैं वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, वो तो पशु ही कहलाने के लायक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये समझिए कि रात और दिन होता कहाँ है। सूर्य में रात दिन नहीं है, सूर्य में सिर्फ दिन ही दिन है, रात नहीं है। पृथ्वी जब अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है तो वहाँ पर जहाँ रोशनी है वहाँ दिन होता है और जहाँ अंधेरा है वहाँ रात्रि होती है। जो अंधेरा है वो सूर्य से दूर है तो कहते हैं
कि ये परमात्मा से विमुख है और वहाँ सब आदमी सोते हैं। लेकिन जो संयमी आदमी है वो जानता है कि ये मेरे ध्यान लगाने का समय है और वो इसमें जागता है। जब सुबह होती है, पक्षी कलरव करते हैं, उड़ते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, घूमते हैं, उसके बाद में आपका दिन चालू हो जाता है। जो लोग भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, सारे पशु पक्षी ये सभी भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, जलचर सारे, और उसमें मनुष्य भी भोग और संग्रह में लगा हुआ है। देखता है कि आज तो मैंने इतना कमाया, अब इतना आ गया, आगे और इतना आ जाएगा, आगे इतना आ जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा, वो भी मेरे को मिल जाएगा, ये भी मेरे को मिल जाएगा, और इस तरह से वो दिन भर उसका वैसे ही निकलता है। ये जो भोग और संग्रह है वो उस संयमी आदमी के लिए वो रात्रि है, वो इसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता है। तो ये जो चीज़ है ये समझने की बात है। एक चीज़ देखिए कि जैसे कि कोई मान लीजिए कि शराब की दुकान है, शराब की दुकान में अगर आप शराबी को लेके जाएंगे तो शराबी उसके अंदर हर एक चीज़ को देखेगा और उसको बड़े विशेषता से उसका ध्यान हर एक चीज़ में जाएगा। लेकिन अगर सन्यासी को आप वहाँ ले जाएंगे और उसको जिससे इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या देखेगा, वो उसके बारे में क्या विचार करेगा, वो उसके बारे में क्या देखेगा? कुछ भी नहीं। उसके लिए सब मिट्टी के बराबर है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ रात्रि और दिन का मतलब है। दिन में रहते हुए भी जब आप भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, परमात्मा की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, तो भी आप इसमें रात्रि में ही हैं। ये इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। अगर दिन में भी आप हैं लेकिन आपको परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है तो आप रात्रि में ही हैं। क्योंकि पहले आपने देखा है कि परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने से ही भगवान ने बोला था कि वो जो राग है, जो रस बुद्धि है, वो रस बुद्धि परमात्मा की कृपा से ही खत्म होती है। तो ये जो आप है इस बात को थोड़ा समझें। तो अब हम शंकराचार्य जी के उस बात पे आते हैं कि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। बहुत बड़ा विश्लेषण है, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी बोलते हैं निशा। ये निशा क्या है? तामस स्वभाव के कारण सब पदार्थों का अविवेक कराने वाली रात्रि का नाम निशा है। अविवेक कराने वाली, जो बुद्धि को जिसने ढक दिया है और उसके अंदर जो जिसका ज्ञान होता है वो अविवेक है, और वो रात्रि का नाम है। चाहे भले वो दिन हो, चाहे भले वो रात हो। तो हमारे में से कई लोग 100 साल की रात के अंदर ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। आगे भगवान बताते हैं, भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, उस परमात्मा तत्व रूपी रात्रि में अज्ञान निंद्रा से जगा हुआ, अज्ञान की जो निंद्रा है, जैसे एक शराब का नशा होता है वैसे ही अज्ञान की एक निंद्रा है। तो अज्ञान की निंद्रा से जो जगा हुआ संयमी है वो जितेंद्रिय है, वो योगी है और वो जागता है। अब बताए कि ये जागना और सोना होता कैसे है? तो बोला कि ये ग्राह्य और ग्राहक भेद रूप से होता है। ग्राह्य मतलब जिसको जानना है, और ग्राहक का मतलब जो जानने वाला है।
जो जानने वाला, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञेय क्या है? परमात्मा। ज्ञाता कौन है? कि मैं। जब मैंने ये दो का भेद कर दिया, ये त्रिपुटी का है, त्रिपुटी में ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। ज्ञेय परमात्मा, ज्ञान परमात्मा को जानने वाला, और ज्ञाता जो व्यक्ति है परमात्मा को जानने वाला वो। तो जहाँ ग्राह्य और ग्राहक का भेद होता है, तो भेद होने के कारण जो चीज़ हमने, मान लो आँखों से कुछ हमने देखा, लेकिन हमको वो कुछ समझ में नहीं आया, तो हम सुनना चाहते हैं, तो हम कुछ बोल के पूछना चाहते हैं। तो ये जो है हमारी दूसरी इंद्रियां काम करती हैं। तो इस तरह से ये ग्राह्य ग्राहक का भेद रूप जो है, यही अविद्या रात्रि में सोते हुए सब प्राणी, ये जो सारे प्राणी अगर जागते हैं तो भी वो इसमें सो रहे हैं, क्योंकि वो ग्राह्य ग्राहक का भेद है। अब आगे ये बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अज्ञान के कारण होता है, तो इसका मतलब ज्ञान मिलने से सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति के पहले पहले प्रमाण बुद्धि की हुई अविद्या की क्रिया के कारण फल आदि के भेदों में परिणित होकर सब कर्म करवाने हेतु बन सकती है। यह अविद्या है जो बोले कि ये क्रिया, कारक और फल, ये जो हैं इनके भेद होने के कारण इसके अंदर वो जानने की कोशिश करती है, और इसलिए इसको अविद्या बोला गया है। और अविद्या होने के कारण ये प्रमाण बुद्धि ग्रहण करने की, प्रमाण मतलब जो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आँखों से देख के प्रमाण होता है, कोई धुआं उठ रहा है उसको देख के प्रमाण होता है, और शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्र का प्रमाण जो है वो अंतिम प्रमाण है। तो ये प्रमाण जब मेरे को मिल जाता है तो मेरे को शांति हो जाती है कि भाई हाँ वहाँ आग लगी है। जब तक मेरे को पता नहीं पड़ता कि वहाँ कहाँ आग लगी है, तब तक मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ पे लगी है। तो ये जो काम करने का जो है प्रवृत्ति, ये अज्ञान के कारण होती है। तो ये बोला क्या ये सिर्फ अज्ञान के कारण होती है? बोला कि अप्रमाण बुद्धि ग्रहण की हुई ये अविद्या कर्म करवाने का कारण नहीं बन सकती। ये अविद्या ही सिर्फ कर्म करने का कारण नहीं है। इस बात को ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। अविद्या ही कर्म करवाने का कारण नहीं है। क्या कारण है? कि हमारे वेद, प्रमाण बुद्धि, हमने जो कुछ पढ़ा है, क्यों प्रमाण स्वरूप वेद ने हरेक के लिए अमुक अमुक कर्तव्य का निर्धारण किया है, और हम कहते हैं कि ये कर्तव्य कर्म हमको करना चाहिए। ये कर्तव्य कर्म मान के हम कर्तव्य को करते हैं। ये जो कर्तव्य कर्म हम करते हैं, ये कर्तव्य कर्म करना भी एक रात्रि के भांति है, क्योंकि इस कर्तव्य कर्म को कहीं न कहीं जाके तो एंड करना है। ये जो आप एंड नहीं करते हो और आप कर्तव्य कर्म को लिए चले जाते हो, तो बोले कि ये जो है ये दो चीज़ें मिलके हुआ। क्या? कि एक तो अज्ञान और दूसरा शास्त्रों का ज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान भी क्या? कर्म कांड। कर्म कांड का जो भी ज्ञान है आपको, जो शास्त्रों का ज्ञान है, उस ज्ञान को लेके और आप कर्म में लगे हुए हैं। बोले कि इसलिए जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है, जैसा कि वह सारा दृश्य रात्रि की भांति अविद्या मात्र है। ये जो ज्ञान का, कर्म कांड का, या किसी के कहे हुए, किसी के अनुसरण किए हुए, किसी के प्रमाण के अनुसार ये जो आप काम करते हो, ये काम अविद्या मात्र है। और जो आत्मज्ञानी है वो तो सारे कर्मों को छोड़ चुका है।
उसके लिए तो किसी कर्म करने का अधिकार होता ही नहीं है, वो तो प्रवृत्ति में आता ही नहीं है। बोला अब ये कैसे होता है? जब आप बोलते हो कि ये है, तो बोलते हैं कि अंतिम प्रमाण आत्मा के परमात्मापन को भी निवृत्त कर देता है। जो कर्ता और जो चीज़ें हैं उस सब को निवृत्त कर देता है, और इसको निवृत्त करता हुआ समय भी जागने के बाद स्वप्न काल के प्रमाण की भांति अप्रमाणी हो जाता है। ये जो प्रमाण है, ये जो वेद है और वेदों में जो लिखा हुआ है, ये जब आत्मज्ञानी बन जाता है तो उस आत्मज्ञानी के लिए इन प्रमाणों का कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि जब वस्तु प्राप्त हो गई, जब परमात्मा तत्व प्राप्त हो गया, तो परमात्मा तत्व के बाद में प्रमाण की कहाँ जरूरत है? जब प्रमाण की जरूरत नहीं है तो उसको किसी भी वेद में कही हुई कोई भी बात उसके लिए उसका कुछ नहीं है। क्योंकि व्यवहार में भी वस्तु प्राप्त होने के बाद, व्यवहार के अंदर भी बताया कि जैसे वस्तु प्राप्त होने के बाद प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रवृत्ति का हेतु होता ही नहीं देखा जाता है, इसलिए ये सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं है। क्योंकि वो वेदों में जो लिखा हुआ है वो उन्हीं के लिए है जो आत्मज्ञानी नहीं बने हैं। लेकिन जैसे आप ना आत्मज्ञानी बन गए तो उसके बाद के अंदर आपको इन सब प्रमाणों की जरूरत नहीं रहती है, और इसलिए कर्तव्य कर्म भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर बात कहाँ हो रही है कि कर्म योगी की बात हो रही है। एक कर्म योगी जो कर्म योगी की बात में आत्मज्ञानी बन गया है, और एक सर्व साधारण है। तो सर्व साधारण का जो रात्रि है उसमें जो आत्मज्ञानी है वो उसके लिए दिन है, और जब वह सारे भूत सब लोग जब जागते हैं तो वो उसकी रात्रि है। बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है, और इसको हमको समझना चाहिए कि देखिए ये इसीलिए इसके अंदर थोड़े समझने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि बिल्कुल जैसे जैसे हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं, और उन बदलती हुई चीज़ों को हमको समझना पड़ता है। तो ये जो समझना है ये सब इसके अंदर बताया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ने पूछा था कि वो जो संयमी आदमी है, ये वो जो स्थिर बुद्धि वाला जो है वो आदमी कैसा होता है, तो बताया उसके लिए वो दिन भी रात्रि है और वो रात्रि उसके लिए दिन है। तो ऐसा हम समझ के इसका व्यवहार तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो व्यवहार करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ है। इसको समझने की कोशिश करें।